यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा रगों में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है हर रोज उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। आप रोज अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाते जाओ, उन टारगेट्स को पूरा करते जाओ, अल्टीमेटली अपने जो मेन गोल है वहां तक पहुंच जाओगे। और इस 30 दिन में तुम्हारा हर वो चीज करने का मन करेगा जो कभी तुम सोच भी नहीं सकते थे। बिकॉज अभी तुम काफी बंधे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि नीट के एग्जाम की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने फ्रेंड्स को देखोगे, अपने भाई बहन को देखोगे कि वो एंजॉय करे अपने लाइफ को, और तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी और तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि अभी उस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा दबा के रखो, थोड़ा कंट्रोल करके रखो, और बिल्कुल भी दुखी होने की बात नहीं है। बिकॉज हर किसी के लाइफ में अच्छा बुरा वक्त चलता रहेगा। जो फ्रेंड्स हो सकता है कि आज एंजॉय कर रहे हो, कल को तुम्हारे पेपर होने के बाद उनके पेपर स्टार्ट हो जाए और वो उनको पढ़ना पड़े। तो इसलिए अपने लाइफ को किसी के लाइफ से कंपेयर मत करो। सबके लाइफ में अच्छे बुरे फेजेस आते रहते हैं। जब मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था तो उसी समय मैंने ये डिसाइड किया था कि पूरे साल में काफी डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करूंगी। बिकॉज मुझे पता था कि जो मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है वो इस वजह से है क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं थी, मैं रैंडमली चीजें पढ़ती थी। बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि कोई रूटीन फिक्स नहीं था उनका, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपका रूटीन फिक्स होता है तो उससे काफी हेल्प मिलता है आपको। जो चीजें आप पढ़ते हो वो चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहती है, और रिटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो चीज आज पढ़ रहे हो, अगर उससे आप एग्जाम तक रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपका वो पढ़ना बेकार है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो तो इस तरह से पढ़ाई करो कि आप जो आज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर पाओ टाइम, और नीट के एग्जाम तक वो चीजें आपको याद रहे। रूटीन मेरा शुरू होता था सुबह 5 बजे, बिना अलार्म के मैं उठ जाती थी, मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर तुम लोगों को अलार्म की जरूरत पड़ी है तो दोस्त तुम लोग ज्यादा सीरियस नहीं हो नीट को लेके। फिर 5 बजे से 8 बजे तक मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता था। उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ती थी, और ऐसे टॉपिक्स पढ़ती थी जो कि थोड़े टफ होते थे। बिकॉज सुबह की प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, इसलिए मैं सुबह के टाइम पे जो चीजें मुझे बिल्कुल टफ लगती थी वो पढ़ती थी। उसके बाद फिर 8 से लेकर 9 बजे तक एक ब्रेक लेती थी, उसमें मैं खाना पीना जो भी था वो सब उस ब्रेक में कर लेती थी। उसके बाद फिर 9 से 11 एक और स्टडी स्लॉट होता था जिसमें मैं घर पे बैठ के ही पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर 11 बजे से 7 बजे तक मैं कोचिंग चली जाती थी, और कोचिंग में बैठ के मैं जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करती थी, जो क्लासेस अटेंड करती थी, एंड बी मीनवाइल डाउट्स वगैरह सब पूछती थी। कोचिंग आवर्स के टाइम में मुश्किल से 1 घंटे का ब्रेक होता था जिसमें लंच वगैरह मैं कर लिया करती थी। घर आने के बाद मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ती थी जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा है, और यानी कि वो सारी चीजें रिवाइज करती थी और उसे याद करती थी। उसके बाद मैं डिनर करके 12 बजे तक सो जाती थी, और 12 से 5 मेरे सोने का टाइम होता था, और 5 बजे मैं फिर से उठ जाती थी। तो ये मेरा सिंपल सा टाइम टेबल था जो कि मैंने पूरे साल फॉलो किया था। मेरा पूरे साल यही टाइम टेबल रहा है। कुछ एक्सेप्शंस रहते थे, लाइक जब एग्जाम का टाइम हो गया तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस रहते थे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 95% डेज में यही टाइम टेबल मेरा रहा है। नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, तुम्हें पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। इसलिए एक बढ़िया सा रूटीन बना के उसको फॉलो करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।